राजधानी दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा में वार्ड 16S में होली मिलन का आयोजन किया गया। इस होली मिलन में खास ये था कि 2 साल के बाद होली मिलन का समारोह रखा गया। यहाँ फूलों की होली खेली गई। 2 साल के बाद होली का आयोजन किया गया क्योंकि कोरोना काल के दौरान सभी पर प्रतिबंध लगता, इसीलिए ये होली इस बार खास थी। इस होली मिलन का आयोजन हरज्ञान सिंह गहलोत एडवोकेट ने रखा, जिससे लोगों के दिलों की खुशी वापस लौट सके, क्योंकि 2 साल के बाद लोगों का आपस में मिलने का विषय रखा गया। यहाँ 2022 का दिल्ली नगर निगम का भी चुनाव है। इस होली मिलन के सहारे लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का भी एक मौका था हरज्ञान सिंह गहलोत के पास। हरज्ञान सिंह गहलोत क्षेत्र में समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं और ये हमेशा जनहित मुद्दों के लिए हम अपील डालते हैं लोगों की कोर्ट में, और ये कोर्ट में केस जीतते हैं क्योंकि जनहित के मुद्दे लोगों तक पहुंचाने हैं। इसीलिए होली मिलन पर यहाँ फूलों की होली खेली गई और इस बहाने जनता से भी राय ली गई कि 2022 दिल्ली नगर निगम के चुनाव में कैसा खास रहेगा। और इस मौके पर विधायक राजेश ऋषि, उत्तम नगर विधायक नरेश बाल्यान, बीजेपी के नेता पहुंचे होली मिलन समारोह में। हरज्ञान सिंह गहलोत एडवोकेट के समाज सेवी के समर्थन में नेता क्या कहते हैं 2022 दिल्ली नगर निगम को लेकर, आप भी सुने उनके विचार। सर, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हरज्ञान जी ने आज एक कार्यक्रम रखा है होली मिलन का। इस मिलन समारोह में हमारी जनकपुरी के 16 वार्ड से सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और खुशी इस बात पे है कि आज सबको एक साथ एक जगह पे मिलने का मौका मिला। और साथ ही कवि सम्मेलन में एक देशभक्ति की बातें आई, साथ में उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ उन्होंने सारी समाज के लिए जो हमारे कवियों ने संदेश दिया वो बहुत अच्छा लगा। और मैं हरज्ञान जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस होली की, और होली की मैं अपनी जनकपुरी की जनता और अपने देश की जनता को भी शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी जनता की सेवा में खड़े हैं, जनता जैसे कहेगी वैसे होगा। जनता जिसको कहेगी कि इसको लड़वाओ उसको लड़वाएंगे, और इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार बदलाव आएगा। और बदलाव 2022 निगम के चुनाव में इस बार बदलाव आएगा और एमसीडी इस बार अगर हमारे हाथ में आती है तो हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी बहुत मुश्किलें होती हैं काम करने में। पानी की लाइन डालनी है, एमसीडी से परमिशन नहीं मिल रही, सीवर की लाइन डालने की परमिशन नहीं मिल रही, फिर वो कटिंग चार्ज के साथ साथ एक नया चार्ज और जोड़ दिया उन्होंने। 80 लाख की लाइन डालनी है, पता चलता है 70 लाख इनको दे देते हैं हम लोग। तो इस तरीके से एमसीडी जब आ जाएगी तो हमारे काम करने बहुत ईजी हो जाएंगे और जनता के विकास के काम होंगे, फंड भी होगा, सब कुछ होगा। हरज्ञान जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं और ये मेरा इनका परिचय इस तरह से कि नवादा के रहने वाले हैं और मैं नजफगढ़ ज़िले का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी रहा और आज मैं पश्चिमी ज़िले का प्रभारी हूँ। तो पीछे बैठना हुआ इनके साथ, इनका ये कार्यक्रम में मेरा आज आना हुआ है। और ये बहुत मेरे ख्याल से इनके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बैलेट पेपर पे अगर चित्र फ़ोटो लग रहे हैं तो ये इन्हीं की देन है और समाज में लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा है, समाज के लिए करना इनका हमेशा रहता ही है। सर, गहलोत जी को राजनीति में आना चाहिए? मुझे लगता है कि राजनीति क्षेत्र में अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर पढ़े लिखे लोगों का आना ज़रूरी है। और गहलोत जी तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो पहले से ही समाज की गंदगी को दूर करने के लिए अग्रसर रहते हैं। सिंह साहब, क्या माना जाए आप प्रभारी हैं वेस्ट दिल्ली से और टिकट की दौड़ है तो आपको भी तो कैंडिडेट चाहिए, तो क्या लगता है गहलोत साहब आपकी नज़र में कैसे? देखो, मेरा एक कहना है कि चुनाव नज़दीक हैं, टिकट की दौड़ है और प्रभारी के दायित्व के साथ मेरे ऊपर भी एक जिम्मेदारी है और पार्टी में लगातार कई सालों से लोग काम कर रहे हैं, मतलब दिन रात एक कर रहे हैं। हमारी पार्टी बहुत कार्यकर्ताओं की एक बहुत अच्छी लंबी लाइन है। हरज्ञान जी हमारे बहुत अच्छे एक समाज सेवक हैं, लगातार लगे रहते हैं और
ये कहना, देखो हमारी पार्टी में टिकट किसी को मिलेगा कब मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। सभी लोगों का अधिकार है टिकट मांगने का, और टिकट जिसे भी मिलती है तो पार्टी पूरी इकट्ठे होकर उसके साथ रहती है। आज तारीफ कर रहे हैं ज्ञान मैं तो कह रहा हूँ, देखिए क्या लगता है कि समाज के लिए जो आदमी काम कर रहा है, समाज में जिसकी अच्छी रेपुटेशन है, उन लोगों को आम आदमी पार्टी में आना चाहिए बिल्कुल। पार्टी मतलब जितने भी आप हमारे एमएलए देखें, काउंसलर्स देखेंगे, सारे ही गहलोत जी जैसे लोग हैं जिनकी साफ सुथरी छवि है। क्या लगता है कि गहलोत जी को आप निमंत्रण दे रहे हैं, जो टिकट मांग रहे हैं उनका क्या विचार होगा आपके मन में? देखिए, मैंने कहा ना कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इतने सारे काम समाज के लिए जो वोट के थ्रू करवा सकते थे वो करवाया। यहाँ RW में इतने ज़्यादा सक्रिय हैं, इतनी बड़ी भागीदारी लेते हैं। जैसे आज ये कार्यक्रम है, इस तरीके के कार्यक्रम कम होते हैं, तो ये एडवांस होके जनकपुरी के लोगों के लिए काम करने, अगर ये इनकी इच्छा होगी तो हम लोग विचार करेंगे। जनकपुरी वार्ड 16 में होली मिलन समारोह का आयोजन चला, जिसमें हरज्ञान सिंह गहलोत अपने दावेदारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर। उनकी बेटी संजना है, किस तरीके से वो रणनीति लेकर आए हैं इस मैदान में, क्योंकि चुनाव माहौल नगर निगम के चुनाव का है तो होली मिलन समारोह भी है। मैं आपको हरज्ञान सिंह गहलोत जी मेरे पापा के बारे में बताती हूँ कि जब से एक बच्चे को समझ आनी शुरू होती है, मैं तब से उन्हें काम करता देख रही हूँ। वो हर एक एरिया में काम कर चुके हैं, बेशक वो एजुकेशन हो, लोगों को वजीफे बांटना हो, या तिहाड़ झील को संजीवित करना हो, या किसी को PIL के थ्रू, लॉ के थ्रू। पार्टी क्यों विचार करेगी? क्यों पार्टी विचार करे हरज्ञान सिंह जी पे? अगर हरज्ञान सिंह जी जैसे लोग पार्टी के किसी भी पावर में आते हैं तो फिर उनको पैसे नहीं कमाने, उनको जनता का भला करना है। क्योंकि अभी उनके पास कोई पावर है नहीं, वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके इतना सब कर चुके हैं ऑलरेडी। वो बेशक एक डिस्पेंसरी खोलना। पार्टी विचार नहीं करेगी तो क्या लगता है कि आपके फादर हरज्ञान सिंह गहलोत निर्दलीय के चेहरा हुए 2022 चुनाव में? EVM पे फोटो होती है, अगर निर्दलीय भी खड़े हुए, आपने देख ही लिया आज कितना प्यार मिला है उनको। लेकिन मुझे लगे वो इतना अच्छा टैलेंट मिस करें, क्योंकि जो वो चीज़ें कर चुके हैं उसका बेनिफिट सब लेना चाहते हैं। अभी उन्होंने बिजली के बिल कम करवाए थे, सारी पार्टीज ने बोला था उन्होंने कम कराए हैं, पर उनकी खुद की फ्रॉम स्क्रैच मेहनत थी। PIL जो होता है, PIL फाइल करना आसान काम नहीं है। PIL जो चीज़ है, अगर वो जज को समझ नहीं आती, वो कॉस्ट लगाते हैं, 25 लाख की कॉस्ट लगा देते हैं, 50 लाख की कॉस्ट लगा देते हैं। अगर कोई बंदा PIL फाइल कर रहा है, वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं। और मेरे पापा जो करते हैं वो जनहित के लिए करते हैं और बिना पैसे लिए करते हैं, सब अपने आप से। मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, होली मिलन समारोह है, तीनों पार्टी आती हैं, हाँ जी। अब तीनों ही कह रहे हैं कि जी गहलोत जैसे अच्छे इंसान है। हाँ जी। संजना के दिल में कौन सी पार्टी आएगी फिर? मैं विचार करेंगे पापा? मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा आगे बढ़ें, जो पार्टी उनको पूरे दिल से सपोर्ट करेगी वो पार्टी एक्सेप्टेबल है। मैं किसी पार्टी के प्रो नहीं हूँ, मैं इंसान के प्रो हूँ। EVM पे फोटो लगने का यही मतलब है कि कौन सा इंसान खड़ा है। पार्टी का किसको पता है। पहुंचे जनकपुरी विधानसभा के वार्ड 116S में, यहाँ होली मिलन समारोह चल रहा है। हरज्ञान सिंह गहलोत अपने आप को दावेदारी कर रहे हैं चुनाव में उतरने की, क्योंकि माहौल होली का है तो यहाँ 2022 के नगर निगम के चुनाव को भी लेकर है। क्यों ऐसा विचार आया जानते हैं, क्योंकि ये पेशे से वकील भी हैं। गहलोत साहब, पीछे होली मिलन समारोह, आगे जनता, बीच में चुनाव, क्या लगता है सर कैसा मिलन? देखिए, ये मिलन तो मिलन ही है जी। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो भाई, हमारे जो साथी, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स जो एक फ़ोन कॉल पे इतनी संख्या में उमड़ के आए हैं, तो उससे मेरा दिल जो है ना जी, वो एकदम से मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जिन लोगों को मैं नहीं जानता वो भी लोग मुझे प्यार करते हैं। इससे मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ जी। हरज्ञान जी, आप लगातार सोशल मीडिया पे और आप पोस्टरबाजी पे, क्या लगता है S16 में चुनाव की तैयारी हरज्ञान सिंह गहलोत की? नहीं, पोस्टरबाजी समझिए, मैं इसके पीछे की जो बात है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं हमेशा काम करता रहा हूँ, चाहे EVM पे फ़ोटो लगने की कैंडिडेट की बात हो, या 13 सीटों का इलेक्शन हो, या बिजली के बिल कम करने की बात हो, तो ये
अपने आप में बहुत बड़े और अहम मुद्दे रहे हैं। तो कुछ लोगों ने अखबार में पढ़ लिया कि हाँ यार कोई हरज्ञान सिंह गहलोत हैं जो ये काम करते रहते हैं, लेकिन आम लोगों को नहीं पता होता। वो शायद मेरे ख्याल में हमारे भारत की जनता बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में 30% से ज़्यादा अखबार ही नहीं पढ़ते हैं लोग। नहीं गहलोत साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जो आपने एक बात पूछी है कि पोस्टर लगाने की बात है, तो हमारे दोस्तों का, हमारे सबका यही था एक कि भाई आप जो काम करते हो आप बताओ तो सही लोगों को कि आपने ये काम किए हैं, और उनके ऊपर छोड़ दो कि क्या उनको आपके जैसा कोई आदमी चाहिए अपना रिप्रेजेंटेटिव। हर कोई पार्टी की में जाना चाहता है, जो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी। आप बिना नेता के जो है इस तरीके क्या निर्दलीय चेहरा है वार्ड 116 में? अब देखिए, अगर जो मैं बात करूं संविधान की, तो जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी की मैं खास तौर से बात करूंगा, चाहे वो नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टीज है, दे आर नथिंग मोर देन एन एनजीओ। और एक एनजीओ है, वो अपना एक वो बनाती है, मैनिफेस्टो बनाती है एक। दो साल से किसी ने कोई त्यौहार नहीं बनाया था और हम बनाना चाहते थे। कोरोना में हमने देखा जो हमारे नहीं थे उन लोगों ने भी एक दूसरे का साथ दिया है, जिसको हम जानते भी नहीं थे उन लोगों ने आके एक दूसरे का साथ दिया है। किसी ने खून दिया है, किसी ने प्लेटलेट्स दिए हैं, किसी ने ऑक्सीजन की तैयारी कराई है। तो हमने सोचा कि हम अपने आप ब्लॉक में तो मनाते ही हैं भाई, मनाएंगे ही होली। तो ये बोले कि नहीं, मैं पूरे अपने जनकपुरी में, क्योंकि जी हम छोटे से आदमी हैं, हम पूरी दिल्ली में तो बना नहीं सकते थे, तो हमने सोचा हम अपने पूरे एक जनकपुरी के लोगों को इकट्ठा करेंगे कि वो हमारे अपने हैं। कल को क्या हो जाए, कोरोना ने ये समझा दिया कि कल को कुछ भी हो सकता है, तो जितना हम सबसे मिलें, जितना प्यार बांट सकें, जितना एक रंग हो सके, उतने हम हो जाएं। इसमें जी हमसे कोई भूल हो गई हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी। पर जितने लोग आए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। वो आए, उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया, हमें लगा अच्छे काम के लिए कोई भी आगे बढ़ सकता है, उसके लिए कोई लेबल या कोई नेता अभिनेता होने की ज़रूरत नहीं।